बिहार में बात करें तो आपको लगभग 80 से 90% जो केस है वो जमीन संबंधित केस जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। और बहुत ही ऐसे योजना है सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, यानी कि केंद्र सरकार को हो या आपको राज्य सरकार का हो, जिसके कारण जो है बहुत सारे किसानों को जो है उनके जमीन पर उनको पैसा मिलता है या कई तरह की किसान वाले लाभ मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिहार में यह होता है कि आपको 80 से 90% ऐसे किसान हैं, ऐसे जमीन के मालिक है जिनका खाता खेसरा आपको चढ़ा ही नहीं है, ऑनलाइन आपको चढ़ा ही नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका पुराना रसीद है, नया रसीद नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका भी पुराना रसीद है तो आप किस तरह से नए रसीद को प्राप्त कर सकते हैं, और आपका नया रसीद भी कट रहा है, ऑनलाइन नहीं चढ़ा है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ऑनलाइन चढ़ा है तो इसमें खाता जीरो है, खेसरा जीरो है, रकबा जीरो है, तो आप उसे कैसे सुधार कर सकते हैं या कैसे उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत ही आपको जो है यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमेशा इस तरह का अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करें तो आपको पता होगा, जो नए आपका जमीन का रसीद है वो इस तरह देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और इन रसीदों पर आज जो है लगभग 50 लाख ऐसे रसीद है जिनका आपको रसीद पर खाता जीरो है, आपको जो है यहाँ पर खाता जीरो है, खेसरा जीरो है, रकबा जीरो है। और जब तक खाता खेसरा जीरो रहेगा तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपका जमीन तो आपके पास है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में जमीन कहाँ है, कितना है, यह पता नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है खाता नंबर नहीं रहेगा, खेसरा नंबर नहीं रहेगा, कितना जमीन है ये सरकार को पता ही नहीं रहेगा, तब आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें बताइए, आपको पता होगा कि इस तरह का आपको रसीद होगा। पुराना जो रसीद देखोइएगा, पुराना रसीद जो आपके पास होगा इस तरह का पुराना रसीद होगा। अब इसी रसीद को जो है नए तरीके से अब इस तरह कर दिया गया है। पता आपको होगा कि पहले यह कर्मचारी आते थे आपके गांव में, आपके टोले में, या अपने हाथों से कर्मचारी जो है रसीद काटने का काम करता था। बहुत ऐसे लोगों का जो है आपको कर्मचारी रसीद काट के देता था, लेकिन वह रसीद का जो लगान होता था वह सरकार के पास नहीं पहुंचता था, वह कुछ भी लिख कर आपको देता था। लेकिन अब सरकार बहुत ही बढ़िया तरीका कर दिया, इसी आपको रसीद को ऑनलाइन कर दिया, जो कि आपको इस तरह का मिलेगा, और आप डायरेक्ट यहाँ से ही सरकार को लगान का भुगतान करते हैं, यहीं से भुगतान करेंगे, जिसमें आपको सभी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप बहुत सारे किसान हैं जो लगान तो भुगतान कर रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ पर खाता जीरो रह रहा है, खेसरा जीरो रह रहा है। किस जमीन का भुगतान कर रहे हैं, कितना जमीन का भुगतान कर रहे हैं, या उनको जो है सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं पहुंच रहा है, और इस कारण से उनको लाभ ही नहीं मिल रहा है। अभी बिहार सरकार इसी खाता खेसरा सुधारने के लिए, नाम सुधारने के लिए आपको महाअभियान की शुरुआत किया था, और इस महाअभियान में लगभग 50 लाख, लगभग 46 लाख से 50 लाख ऐसे आवेदन आया है जिसमें जो है खाता गलत है, खेसरा गलत है, रकबा गलत है, छोटे मोटे बातों को लेकर गलत है, ठीक है। और ऐसे तो बिहार में बहुत ही खराब स्थिति है जमीन संबंधित, जितने भी सीओ थे, आपको कर्मचारी थे, बिना पैसा के काम करते ही नहीं थे। इसके कारण आज देखिएगा, जो अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, सब पर जो है कस के जो है अब पकड़े हुए हैं। इस कारण से सब सीओ जो है आरओ या कर्मचारी हड़ताल पर चल गए हैं, ठीक है। काम अभी थोड़ा रुका हुआ है, काम जल्दी ही शुरू होगा। तो इस तरह से जो है आपको नए पुराने जो रसीद है यह अब नए तरीके से इस तरह हो गया है। अब इस पर जो है जिनका खाता खेसरा रकबा नहीं है वह क्या करना है, या आपके पास पुराना रसीद है तो आपको क्या करना है। देखिए, तो सबसे पहले पुराना रसीद है तो इस पर आपको खाता नहीं लिखा रहता है, न ही खेसरा लिखा रहता है, और न ही इस पर रकबा लिखा रहता है। हाँ, रकबा रहता है लेकिन वो धूर में रहता है, लेकिन अब आ गया है डिसमिल में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहीं आपको किसी किसी मौजे में आपको यहाँ पर डिसमिल भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको धूर में भी लिखा रहेगा। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर आपको नाम मिलेगा कि किसके नाम से है, ठीक है, या आपका कौन सा आपको जमीन है, या आपका टोला कौन है, मौजा क्या हुआ, देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा जामबंदी नंबर। पुराने जमीन को अब नए तरीके से खोजने के लिए सबसे बढ़िया है जामबंदी नंबर, क्योंकि पुराना जमीन, कोई भी जमीन का खाता खेसरा नहीं चढ़ा है तो आप बिना खाता खेसरा से खोज नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप खाता खेसरा से खोज नहीं सकते हैं, इसलिए आपको सबसे बढ़िया रहेगा जामबंदी नंबर पता करना। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपके पास जामबंदी नंबर पता है, तो जामबंदी नंबर पता है तो सिंपल क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले कहाँ पाइएगा, तो आइएगा गूगल पर। आपके मोबाइल होगा, तो मोबाइल में जो है आप गूगल ओपन कर लीजिएगा,
ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सर्च कीजिएगा बिहार बिहार भूमि। आप सर्च कीजिएगा बिहार भूमि। ये हम सर्च कर लेते हैं बिहार, आपको भूमि, बिहार भूमि सर्च करते हैं। देखिए जैसे हम बिहार भूमि सर्च किए तो सबसे पहला लिंक देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है बिहार भूमि, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बिहार सरकार का जो साइट है इसे बंद कर दीजिएगा। बिहार सरकार जो साइट है यहाँ पर बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये खुल जाएगा। फिर यहाँ देखिए हमारे विजय कुमार सिन्हा जी हैं जो हमारे मंत्री हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहीं से, अब देखिए सब काम ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन होगा है, सब कुछ आप ऑनलाइन घर बैठे ही सब काम कर सकते हैं। इसको आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको जमीन जो है आपके पास पुराना रसीद है वो ऑनलाइन चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, तो इसके लिए आपको जामबंदी देखना होगा। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको जामबंदी, यहाँ जामबंदी पर क्लिक कीजिएगा। जामबंदी पर क्लिक कीजिएगा तो आप सबसे पहले यहाँ से चूज कीजिएगा, यहाँ से चूज कीजिएगा अपना जिला कि आप किस जिला से हैं। फिर आपको चूज करना है अंचल, उस जिला में अंचल होगा, प्रखंड चूज कीजिएगा। फिर आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। जब प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पर चूज करने के लिए आएगा आपको हाल का, तो यहाँ से हाल का चूज कीजिएगा। जब हाल का हो जाएगा तो आप चूज कीजिएगा मौजा के गाँव क्या है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब आप आइएगा तो आप जो है यहाँ से अपनी जमीन को ऑनलाइन है कि नहीं है इसे करने के लिए आप भाग संख्या वर्तमान संख्या से कर सकते हैं। तो अभी बताएं कि अभी आप नहीं चेक किए होइएगा तो इसे पता होगा आपको नहीं, ठीक है। या नया रसीद होगा तो पता होगा, पुराना रसीद पता नहीं होगा। तो आप सिंपल से यहाँ जामबंदी नंबर है, जामबंदी पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ जामबंदी नंबर डालिएगा। जब आप यहाँ पर जो है कोई अपना जामबंदी नंबर डालिएगा, जैसे हम यहाँ से ट्राई करते हैं क्योंकि यह दूसरे मौजा का जमीन है, या मानते हैं 1453 जो है जामबंदी नंबर को डाल दिए और डालने के बाद हम यहाँ से जैसे ही इस कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे। जब सर्च के देखिए इस जामबंदी गलत है तो यहाँ दिखा दिया डेटा उपलब्ध नहीं है। अगर आपको यहाँ सही डालते हैं जामबंदी है या सही डालते हैं लेकिन यहाँ फिर भी लिख रहा है डेटा उपलब्ध नहीं है तो समझिएगा कि आपका जमीन ऑनलाइन चढ़ा नहीं है। और जब तक आपका जमीन ऑनलाइन चढ़ा नहीं है आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, रसीद भी आपका ऑनलाइन नहीं कटेगा। या आपका जमीन ऑनलाइन कट रहा है, अब बात कर लेते हैं कि अगर जमीन आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, रसीद ऑनलाइन है तो, और ऑनलाइन चढ़ा रसीद पर खाता जीरो है, खेसरा जीरो है, रकबा जीरो है, तो आपको सुधारना कैसे होगा। या आप यहाँ पर जो है खाता खेसरा रकबा जो है आपका जीरो जीरो है, आप जो है कोई लाभ आपको नहीं मिला है। जैसे पता आपको होगा अभी जो है फार्मर रजिस्ट्रेशन हुआ है पूरे बिहार में, अभी हो ही रहा है। तो जिनका खाता खेसरा जीरो जीरो है, रकबा जीरो है, नाम गलत है, उनका फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इससे पता भी चलता है कि आपका जमीन कहाँ है, किस प्लॉट पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे का है जीरो जीरो है। तो सुधारने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सुधारने के लिए आपको फिर से उसी साइट पर जाना होगा और इसी साइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको रजिस्टर 2 निकालना होगा। रजिस्टर 2 पर क्या होता है, रजिस्टर 2 पर जिसे पंजी 2 बोलते हैं, रजिस्टर 2 आपको इस तरह का रजिस्टर 2 देखने को मिलेगा। देखते हैं आपको यहाँ पर हम आपको बताते हैं रजिस्टर 2, देखिए ये जो है रजिस्टर 2 है, जिसे पंजी 2 बोलते हैं। देखिए रजिस्टर 2 है, इस तरह पर खाता खेसरा रकबा सब इस पर लिखा रहता है। और जब ये आपके पास आ जाएगा तो फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगा मेरा कौन से खाता में कितना जमीन है, या आपके पास दस्तावेज है तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस पर चढ़ा है आपको रजिस्टर 2 पर तो और भी बढ़िया हो जाएगा आपका। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति है जिनके पास दादा के परदा के नाम में जमीन है, खतियानी जमीन है, ठीक है, तो उन पर आप रजिस्टर 2 पर खाता खसरा बहुत ही कम मिलेगा। तो उसको आपको क्या करना होगा, अमीन से माफी कराना होगा कि मेरा जमीन किस प्लॉट पर है, कितना है, ठीक है। और अगला वीडियो में हम बता देंगे अगर आपके दादा के परदादा के नाम पर जमीन है, उनका मृत्यु हो चुका है, तो उसका जमीन आप अपने नाम पर कैसे कराइएगा और साथ में बंटवारा आप कैसे करा सकते हैं, अपने भाइयों में बंटवारा कैसे करा सकते हैं, सब ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन लोगों के पास जानकारी ना होने का नहीं कर पाता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं रसीद पर खाता खसरा चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको उस सब को लिख लेना है कि मेरा कितना खाता है, कितना खेसरा है। इससे पहले आपके पास अपने दस्तावेज से यानी अपना जो केवाला है उसे प्राप्त कर लीजिएगा, या नहीं तो रजिस्टर 2 से प्राप्त कीजिएगा। रजिस्टर 2 पर ना होगा तो आपका दस्तावेज होबे करेगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसी साइड पर आइएगा, आपको बिहार भूमि पर, तो आपको नीचे आइएगा तो आपको यहाँ मिलेगा, देखिए आपको यहाँ से मिलेगा परिमार्जन करने के लिए, ठीक है। क्या करना होगा, आपको परिमार्जन करना होगा, यही यहाँ पर जो है
कहाँ गया यहाँ देखिए, यहाँ पर होगा परिमार्जन प्लस, परिमार्जन प्लस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपको आवेदन करना है। अगर आप जमीन आपका ऑनलाइन नहीं है फिर भी चला सकते हैं, कुछ गलत है तो भी चला सकते हैं। अब ये देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है ऑनलाइन करने के लिए तो आप खुद से यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है तो किसी दुकानदार को पकड़िएगा जो साइबर कैफे चलाते हैं, जो अच्छे तरह जानकारी रखते हैं, उनसे ऑनलाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन सही तरीके से हो जाएगा तो आपको जमीन ऑनलाइन चढ़ा दी जाएगा, ठीक है। या कुछ गलती होता है तो कर्मचारी या सीओ रिजेक्ट नहीं करेगा, आपके पास फिर रिटर्न भेजेगा। और याद रखिएगा, जब आप ऑनलाइन कराइएगा तो उसमें अपना ही नंबर दीजिएगा ताकि मैसेज आपको मिलेगा। बहुत ही ऐसे साइबर कैफे वाले क्या करते हैं कि अपना नंबर दे देते हैं ताकि कस्टमर का पता नहीं चलेगा। कस्टमर जब आएगा फिर उसके पास पूछने के लिए तो पैसा लेगा वो साइबर वाला आपसे, और फिर से आपका काम करेगा। इसे जब आपका नंबर रहेगा तो मैसेज आपको मिलेगा कि हमको फिर से क्या गलती हुआ है या मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से जमाबंदी अगर आप में सुधार करना है तो भी यहाँ से कर सकते हैं, या कंप्यूटराइज जमाबंदी छूट गया है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से आप जो है अपने जमीन को जिस पर खाता खेसरा रकबा नहीं चढ़ा है उसे चढ़ा सकते हैं। और अगला वीडियो में अगर बताएंगे कि किस तरह आप अपने दादा परदादा के नाम की जमीन को अपने नाम पर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए विलेज हेल्प को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।